सीएम हेमंत सोरेन के एक ऑडियो को लेकर राज्य के छात्रों में भारी आक्रोश है। ऑडियो में सीएम छात्रों से अपील करते हुए समर्थन की अपील कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और 2016 के पहले की नियोजन नीति को लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सीएम के इसी ऑडियो को लेकर छात्रों में नाराजगी है। उनका कहना है कि सीएम जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में मांग रहे हैं, जो चोरी चुपके समर्थन जुटाना है। यह पूरे देश के लिए है। ऐसे में यह सर्वे राज्य के बाहरी छात्रों को पिछले दरवाजे से नौकरी का रास्ता खोलने के लिए है, जिसे छात्र कतई स्वीकार नहीं करेंगे। जो झारखंड राज्य के अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं चल रहा है, और नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू कराने को लेकर के हम लोग लगातार सड़क से पर संघर्ष कर रहे हैं। इस दरमियान में हमारे ऊपर प्रशासन के द्वारा बहुत शोषण भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है, प्रताड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस नहीं रहा। अंततः झारखंड राज्य की बेरोजगारी एक ऐसा विकराल रूप ले लिया, एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि वर्तमान परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ की हेमंत सोरेन की सरकार मीडिया के समक्ष ओपन कैमरा में बोलने लायक नहीं रहा। और इसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ऑडियो के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है और दो सवाल पूछा जा रहा है कि पहला कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, और दूसरा जब तक 1932 आधारित जो नियोजन नीति स्थानीय नीति है और 27% ओबीसी जो पारित होकर जो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिसे लौटा दिया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल होने तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर परीक्षा लें या नहीं लें, यही दो विषय पर गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से अपने ही एजेंसी के माध्यम से चोर टाइप का सर्वे कराया जा रहा है। हम तर्क के आधार पे बोलेंगे कि ये जो मात्र दो विकल्प दिया गया है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिया गया है, और दोनों विकल्प जो है कि झारखंड में नहीं चल सकता है। और संवैधानिक जो नियोजन नीति था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट से जब रद्द हो चुका तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका सर्वे कराना मूर्खता है। जब प्रथम दृष्टया ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, उसके बावजूद हमारा 3 साल बर्बाद किया गया और हमारा झारखंडियों का 4 से 5 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का पॉकेट भरने के लिए जो दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके पैसा बर्बाद करने का काम किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये सरकार का घोषणा पत्र में बोला गया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बोला था कि पहला सत्र में 27% आरक्षण को पारित करके खतियान आधारित नियोजन नीति पारित करके जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे, और अभी एक नीति नहीं बना पाए और अभी कह रहे हैं बड़ा मैंने गोपनीय तरीके से कि अगर जब तक लागू नहीं होता है 9वीं अनुसूची में तब तक हम 2016 से पहले का नियोजन के आधार पे करेंगे। 2016 से पहले का नियोजन नीति का नाम लेने को लेकर के 2016 का नियोजन नीति क्या है? 2016 का नियोजन नीति 50% सीट को बांटा गया है। 50% सीट झारखंडियों के लिए और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं, और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज़ रट लिए हैं, सब चीज़ तैयारी कर लिए हैं, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आपने जो दो विकल्प के आधार पर जो नियोजन नीति का डिमांड कर रहे हैं वो भी गोपनीय तरीके से, हम सर्वे कराना अच्छी बात है, सर्वे का विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने ही एजेंसी, अपने ही विभाग का जो सूचना प्रसार विभाग झारखंड सरकार का जो खुद का एजेंसी है, इंटू पिंटू चिंटू का जो देख रेख में और उसके इशारे पे जो सर्वे किया जा रहा है, और यही गुप्त तरीके से किया जा रहा है। कल का दिन में हम लोग को आके बाहर दिखा के बता देगा और बोल देगा कि ओपन फॉर ऑल के लिए यह सर्वे पारित हुआ और उसके आधार पर परीक्षा लेगा। अब बताइए मीडिया बंधुगण, क्या आज इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? हम लोगों ने शुरू से बोल रहा था कि ये नियोजन नीति बनाइए और झारखंड हित में नौकरी लीजिए, लेकिन इसको यहाँ का दुख तकलीफ पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब नहीं है ये सरकार को, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के जो सरकारी पद हैं जिसमें
झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान को जो तैयारी कर रहे हैं उसको नज़रअंदाज करके बाहर के राज्यों को यहाँ के नौकरियों को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत गलत है। हम जान रहे हैं, सब कोई भली भांति जानते हैं, अगर बाहर राज्य के छात्र आएंगे कितना दुर्भाग्य होगा इस राज्य के अंदर। बाहर राज्य के आएंगे तो सेटिंग गेटिंग होगा। अब तमाम हम प्रैक्टिकली आधार पे बोलते हैं, कोई भी हम लोग को एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। हम लोग दिल से चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन हम लोग जरूर एक इच्छा रखते हैं कि चूंकि देश 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य के छात्रों के लिए नौकरी का प्रावधान है। संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए जो है कि मणिपुर वालों के लिए है। 371 का बी असम वालों के लिए है। 371 का सी नागालैंड नागाओं के लिए है और 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो झारखंड में ही क्यों जो है कि तरह तरह का गोपनीय रूप से इंटू पिंटू चिंटू के द्वारा बार बार जो है कि अपना गोपनीय चोर टाइप से क्यों सर्वे कराया जा रहा है। मैसेज यही है कि जो JSSC में फॉर्म भरा है जो भी छात्र, उसमें से 10-15% स्टूडेंट को मैसेज भेजा जा रहा है और एक रिकॉर्डेड कॉल, उसमें मुख्यमंत्री से बात नहीं होगा, मुख्यमंत्री का आवाज़ का एक रिकॉर्ड का कॉल जाएगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि हम आप ही लोग के बीच की तरह हैं और हम जो है कि राय मांग रहे हैं कि 2016 से जब तक 1932 आधारित नियोजन नीति जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है तब तक क्या हम 2016 से पहले के आधारित नियोजन नीति के तहत परीक्षा लें। तो हम कहते हैं भैया आपका 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा? आपका तो विधानसभा से जो पारित किए थे वो रद्द हो चुका है, वो तो महामहिम राज्यपाल ने वापस कर दिया है। तो आपका तो अभी प्रोसेस में भी नहीं है, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा? किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये मूर्ख बनाने का चोर टाइप का साजिश और षड्यंत्र है। बहुत ही गंदा हरकत किया जा रहा है, छात्रों को उल्लू बनाया जा रहा है और बेबस किया जा रहा है। ये एकदम असंवैधानिक है। तो हम क्या कब बोलता है, हम तो प्रणाम करते हैं। हे मुख्यमंत्री महोदय, हे तमाम 81 चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, आप लोग और कितना झूठ बोलिएगा। आप लोग का हम चुनावी मैदान में भाषण का बात नहीं कर रहे हैं, उसका लिखित घोषणा पत्र का बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पहला कैबिनेट में हम 27% OBC आरक्षण पास करके खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके पहला साल 5 लाख नौकरी देंगे। आप लोग सबको पता है, तमाम मीडिया बंधु को पता है कि नहीं? बोलिए, उन्होंने कहा था कि नहीं? बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी। उन्होंने अधिकार में कहा था कि यहाँ तमाम छात्रों को, अनुबंध कर्मियों को खत्म करके अस्थायी किया जाएगा। लेकिन आज कहाँ है? आज का जो है कि पहला साल आपका हवाई चल गया, खाता नहीं खुला है नौकरी का। उसके बाद जो है कि कोरोना का नाम से अब चल गया। आप कह रहे हैं कि कभी नियुक्ति का वर्ष है, कभी कोरोना का नाम से, तो कभी फंड का कमी, तो आप बोलेगा कि अगले साल चुनावी साल आ जाएगा। तो क्या हम छात्र सिर्फ अपना भविष्य को बर्बाद करते हैं? हम लोग दांव में लगा दें। बेरोजगारी हर जगह है, हम बेरोजगारी का बात देश में भी है, बेरोजगारी तमाम राज्यों में है, लेकिन झारखंड का जो बेरोजगारी है यह दिमाग का रूप ले लिया है। झारखंड का जो बेरोजगारी है यह विकराल रूप ले लिया है, भयंकर रूप ले लिया है। और ऐसा विकराल, भयंकर और दिमाग का रूप ले लिया है कि यहाँ चाट के एकदम सिर्फ यहाँ हम लोग को मानसिक प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, एकदम भीतर से भीतर हमको खोखला कर दिया जा रहा है। और इस आखिर ये जो बेरोजगारी ऐसा भयंकर, ऐसा विकराल, ऐसा दिमाग का रूप लिया, आखिर बना कैसे? यहाँ बना इसलिए कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के IAS और यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार एक साजिश और नियोजित और षड्यंत्र के तहत जो है कि ऐसा प्लानिंग गेम के तहत किया जा रहा है। और ऐसा विवश कर दो। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो अभी नोटिफिकेशन हम दिखाए, इसके तहत तत्काल आप एक दिन सब काम छोड़ दीजिए। राज्य का कोई नाली नहीं बनेगा, कोई रोड नहीं बनेगा, कोई पुल पुलिया नहीं बनेगा। नियोजन नीति से गंभीर मामला कुछ नहीं है। आप एक दिन बैठक करिए कैबिनेट का और इस लेटर को अंगीकृत करके आज का आज परीक्षा लीजिए और झारखंडियों को नौकरी दीजिए। हम लोग परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप चोर टाइप से गोपनीय तरीके से अगर बाहरियों को नौकरी देने जाइएगा तो हम लोग कफन बांध के निकलेंगे और लड़ेंगे। चूंकि हम लोग मरना से ज़्यादा तकलीफ दे हम लोग को आज राज्य लूटा जाएगा। आप देख रहे हैं कि इन लोगों को नज़र झारखंड के तमाम जो है खनिज संपदा है, इसको देख के इन लोगों को रहा नहीं जा रहा है। इसीलिए इन लोग लूटने के लिए साजिश रचा जा रहा है। और अगर पिंटू चिंटू के द्वारा अगर चोर टाइप से सर्वे करके
2016 से पहले का नियोजन नीति लाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री को आवाज से निकलने देंगे और मुख्यमंत्री को ही नहीं, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को भी घेरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम आज तो ओपन चैलेंज कर दे रहे, सादा कागज में लिख लीजिए, स्टाम्प मार लीजिए, नोट कर लीजिए, 2024 का एक भी विधायक जो है कि विधानसभा का सूर्योदय देखने नहीं देंगे हम लोग। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।